आज की वीडियो में साथियों बात होगी सोच को लेकर। आपकी सोच आपके जीवन पर, आपके व्यक्तित्व पर किस प्रकार से असर डालती है, इस सारे विषय पर चर्चा होगी। आइए देखते हैं। साथियों नमस्कार, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल राकेश सिंह बक्सी पर स्वागत करता हूं। आज जैसा कि मैंने पहले बताया कि बात होगी सोच। हमारी एक सोच किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है या हमारे भाग्य को किस प्रकार से प्रभावित करती है। हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन जब सुबह आप कोई सकारात्मक खबर सुन लेते हैं तो आप एक एनर्जी से भर जाया करते हैं, और एक कोई नकारात्मक बात या कोई नकारात्मक थॉट आपके सुबह सुबह यदि सुनने को मिल जाए तो आपका पूरा दिन लो एनर्जी से गुजरता है। इसलिए अपनी सोच बर हमेशा विस्तृत रखें, संकीर्ण सोच के दायरे से आप दूर रहें। पूरे ब्रह्मांड में केवल आप अपनी सोच को नियंत्रण कर सकते हैं। किस परिस्थिति में क्या सोचना है यह आप पर निर्भर करता है। आपकी सोच के कारण नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पैदा होते हैं जो आपके भाग्य को बनाते हैं और निश्चित करते हैं कि आपका अगला कदम क्या होगा। मान लीजिए किसी से कुछ गलती हो गई है तो आप उसको डांट फटकार भी सकते हैं, आप खुद का अपना मूड ख़राब कर सकते हैं और सामने वाले का भी मूड ख़राब कर सकते हैं, या उसको प्यार से समझाकर अगली बार गलती ना करने के लिए कहकर आप इस बात को ऐसे ही निपटा सकते हैं। जितनी बड़ी सोच होगी उतनी बड़ी सफलता होगी, जितनी बड़ी सोच उतनी ज़्यादा खुशियाँ। बड़ी सोच से सारा ब्रह्मांड, ये अस्तित्व, ये प्रकृति आपकी मदद करने लगती है और आप सफल होने लगते हैं। मान लीजिए अब जैसे किसी ने आपसे वादा किया है कि हम आएंगे और वो नहीं आ पाता है, तो हो सकता है कोई उसके मजबूरी हो, परेशानी हो, तो आप उससे नाराज़ होकर संबंध भी खराब कर सकते हैं। दूसरा, उसकी आप मजबूरियां समझ के उसको माफ़ भी कर सकते हैं। कहा भी गया है कुछ तो मजबूरियां रही होगी, लोग यूं ही बेवफा नहीं होते। इस प्रकार से सोच को यदि आप बड़ा बनाते हैं तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। दूसरा, अक्सर सगे भाइयों में हिस्सा बांट को लेकर विवाद हो जाया करते हैं जो छोटी छोटी बातों पर, और सबसे पहले भाई का हक होता है, अधिकार होता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भले आप मंदिर में ना चढ़ाएं लेकिन अपने भाई का सहयोग जरूर करें। संकीर्ण सोच जीवन में बहुत ही तबाही लाती है। ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। जैसे हम हमारे महाकाव्य रामायण में देखें कि माता कैकेयी भगवान राम को अपने बेटे से अधिक चाहती थी, भरत से अधिक चाहती थी राम को, लेकिन एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव विचार, एक नेगेटिव सलाह ने सारा पूरा दृश्य परिवर्तन कर दी। किस प्रकार से राजा का मरण हो गया और हमारे आराध्य श्री राम का वनगमन हो गया, और भरत भी 14 साल तिल तिल करके परेशान रहे। इस सब का कारण था केवल एक मंथरा की एक छोटी सोच का कारण। उन्होंने आके माता कैकेयी से कहा कि आपने एक बात सुनी है? तो कैकेयी ने कहा क्या? कहा कौशल्या कितना बड़ा खेल खेल रही हैं आपके साथ कि वो राम को राजा बनाने जा रही हैं। तो माता कैकेयी हंसने लगी, बोली इसमें उनका खेल का क्या, वो तो बड़े हैं, वो तो वैसे भी राजा बनेंगे, हमारा बेटा है तो राजा बनेगा ही वो तो। लेकिन कैकेयी ने समझाया उनको कि अभी ये हंसने का समय नहीं है जो तुम हंस रही हो, अभी विचार करने की जरूरत है। तुम्हारे भरत को राजा नहीं बनाया जा सकता क्या? धीरे धीरे करके ऐसे बहुत सी बातें उन्होंने जब तर्क रखे तो कहीं ना कहीं माता कैकेयी की बुद्धि प्रभावित हुई, और राजा दशरथ एक समय युद्ध में जो माता कैकेयी साथ में थी तो उन्होंने 2 वरदान मांगने के लिए कहा। तो माता कैकेयी ने कहा कि नहीं, हम कोई वरदान की जरूरत नहीं है। कि चलो ठीक है, राजा दशरथ बोले, तो तुम जब भी जरूरत हो तो मांग लेना। जब आप बहुत अधिक प्रसन्न हो तब आप कहीं वचन ना दें,
और जब आप काफ़ी उदास हों उस समय किसी से कोई वादा ना करें। इस प्रकार से करने से उसके भयंकर परिणाम आते हैं। तो जब मंथरा ने समझाया तो माता कैकेयी ने ये 2 वरदान मांगे कि राम का वनगमन और भरत का राज्याभिषेक। पर सोच का फर्क देखें आप, उन्हीं भरत जिनके लिए माता कैकेयी ने राज्य मांगा था, उन्हें उसको छुआ तक नहीं, और जाके अपने भाई से कहा कि ये आप ही संभालें, इसको हम ना संभाल पाएंगे। तब माता कैकेयी को आभास हुआ कि हमसे गलती हो गई। तब उन्होंने भी कहा भगवान राम से कि ये राज्य आपको संभालना चाहिए, क्योंकि जब जिसको आपने वचन दिया है वो महाराज इस धराधाम पर नहीं है, और मैंने जो वचन लिया था मैं स्वयं बोल रही हूँ आपसे कि अब आप राम राज्य संभालें। लेकिन राम ने पिता के वचन को याद रख के उसको नहीं संभाला, अपने प्राणों से प्रिय भाई भरत को सौंप के और वन की ओर प्रस्थान कर गए। तो ये केवल सोच का फर्क देखें आप, एक बड़ी सोच विकास करती है और समाज में क्षमता भाव लाती है, जबकि एक छोटी सोच पूरा विनाश कर देती है। छोटी सोच साथियों ना तो सोचना चाहिए, ना ही किसी की सुनना चाहिए। छोटी बात, छोटी सोच, खासकर अपने से निम्न बुद्धि वाले लोगों के साथ ना तो बैठना चाहिए ना ही उठना चाहिए, क्योंकि उनके पास हमेशा नकारात्मक बातें ही होती हैं। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी चाहिए, जब कोई बात हमारे दिमाग में आती है और वो नेगेटिव है, तो आप ये सोच लें कि भले कोई नहीं सुन रहा, लेकिन आपका शरीर वो बात कैच कर रहा है, सुन रहा है। जो आप सोचते हैं वो आपका कर्म बन जाता है, जो कर्म आप करते हैं वो आपका भाग्य बन जाता है। तो सबसे पहले हर स्थिति में आपको पॉजिटिव ही सोचना है, खासकर सुबह और रात्रि, सोने के समय और जागने के समय तो बहुत अधिक आवश्यकता है कि आप अपने जो पॉजिटिव माइंडसेट को बनाए रखें। यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहूँगा कि यदि आपके अंदर कोई कमजोरी है तब भी आपको वो नहीं बताना चाहिए। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब है, आप किसी को बता देते हैं कि आपका स्वास्थ्य खराब है, तो वो 10 लोगों को बताएगा कि आज उनका स्वास्थ्य खराब है, और फिर 10 लोग 100 लोगों को बताते हैं। धीरे धीरे करके वो नकारात्मक एनर्जी आप तक पहुंचती है, जिसके कारण से आपका स्वास्थ्य और भी अधिक बिगड़ने लगता है। या आपकी मान लीजिए आर्थिक स्थिति कुछ कमज़ोर चल रही है, तो वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप 1 को बताएंगे, वो 10 को बताएंगे, 10 100 को बताएंगे, और वो 100 लोगों की नेगेटिव एनर्जी लगातार आपके पास आएगी। और जिस चीज़ को आप पानी देते हैं यार, तो वो बढ़ती है जैसे बेल, उसी प्रकार से जिस बात को आप करते हैं, बार बार करते हैं, शब्द ब्रह्म होता है, तो वो बात बढ़ने लगती है। ऐसा कहा भी गया है, रहीमन मन की व्यथा मन में राखे गोय, सुन इठले हैं सबई नर बांट न ले है कोई। तो हमारे महान कवि हुए हैं रहीम जी, उन्होंने कहा है कि यदि मन में कोई व्यथा है या कोई कमजोरी है तो उसको आपको बताना नहीं है। यदि आप बताते हैं तो सुन के लोग उसका उपहास उड़ाएंगे, आप कि कोई बांट नहीं लेगा वो समस्या। इसलिए उसको अपने मन में रखते हुए उसका समाधान ढूंढना चाहिए। और आप अपनी सोच को कैसे ऊपर उठाए रहें सुबह से शाम तक, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सत्य साहित्य का अध्ययन करें, अच्छी संगति करें, स्वाध्याय करें, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव बातें, जो लोग पॉजिटिव, ऐसे लोगों का चयन करें जो सकारात्मक बात करते हैं, उनके साथ ही आपको रहना होगा, उनसे ही बात आपको करनी होगी। और जैसे कोई आपसे नेगेटिव बात करता भी है तो उससे विनम्र आग्रह करते हुए कि देखिए ये बात ठीक नहीं है, आप कोई दूसरी बात कर लें, या दूसरी बात उसको अपने तरीके से बदल देना चाहिए। तो आज आपसे लेता हूँ विदा साथियों। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सकारात्मक ऊर्जा का ध्यान रखते हुए अपनी सोच को बड़ा बनाएंगे। वासुदेव कुटुंबकम के जो भावना हमारे वेदों में निहित है, हमारा तो पूरा विश्व एक परिवार माना जाता है, तो उसी वासुदेव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होकर आप अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। देखिए सिर्फ ये सोच का फर्क है। उसी संकीर्ण सोच के चलते माता कैकेयी ने सर्वनाश को न्योता दे दिया
और एक बड़ी सोच ने उसी साम्राज्य जिसके लिए पूरा सर्वनाश हो गया, उस साम्राज्य को छुआ तक नहीं भारत ने। केवल ये सोच या दृष्टिकोण का फर्क है। साथियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप अपने दैनिक जीवन में सकारात्मकता को समावेशित करते हुए आप अपनी सोच को बड़ा बनाएंगे, वासुदेव कुटुंबकम की नीति को अपनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।